निताई गौरांग जय निताई गौरांग 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरि हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हे बोला हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। देखो ये जो मंत्र हमने गाया है इसका नाम है महामंत्र। केवल इस मंत्र को गाने से ही उद्धार होगा और बाकी जितना भजन हम गाते हैं ये गोस्वामी लोगों का जो पद है ये क्या है, ये ठाकुर जी का रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीला के बारे में बताया है। ये सब गाने से हमें भक्ति मिलेगी। जो महाजन पदावली ये सब गाने से भक्ति मिलेगी। सूरदास जी का, मीराबाई जी का ये जो पद गाने से तब कल्याण होगा। नहीं तो इधर उधर के लोग जो लिख दिया है, जो पान खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और दारू पीते हैं, मांस मछली अंडे खाते हैं, ऐसे लोग एक बढ़िया भजन लिख दिया, सर लय ताल बढ़िया है और तुम उसको गा रहे हो, कुछ नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ नहीं मिलेंगे, बेकार है। केवल थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मनोरंजन होगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, एक तो भजन में ऐसा गा रहे हैं माने भगवान उसको नौकर है, एहसान कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है भजन, देना है तो दीजिए। क्या भगवान तेरा नौकर है? जैसे बोलते हैं ठीक है देना है तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। हाँ बताओ, एहसान कर रहे हैं, देना है तो दीजिए। ऐसा क्या भगवान से मांगा जाते हैं जन्म जन्म का साथ? इस तरह से ना मांगो। तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची नहीं है कि गोपियों की तरह तुम भगवान को डांटोगे। हाँ? ऐसा नहीं होता। लोग कहते ना ठाकुर जी हमारे आजकल के जो ब्रजवासी लोग विशेष करके गले में तो घंटी है नहीं, तिलक तो है नहीं और शुद्ध आहार भी नहीं करते हैं। बोले हमारे घर को तो लाला है, हमारा घर का लाला है। इतना आसान है लाला है? हाँ?
इतना आसान है, तेरा लाला हो गया। और वो कहाँ ब्रजवासी थे, और वो बड़े बड़े संत लोगों से अपने पैर छुआएंगे। ये अपराध है, ये सब ठीक नहीं है। जो लोग साधन भजन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, तू कुछ भी नहीं करते हैं, केवल ब्रज में जन्म लेने से शुद्ध होता है क्या? सूअर भी तो जन्म लिए, तो फिर उसको छूने से क्यों नहाने जाते हैं? बताओ, सूअर को अगर कोई छू लिया तो नहाने क्यों जाते हो? तो ब्रज में जन्म लिया। ब्रज में केवल जन्म लेने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से शूद्र है। जब उपनयन संस्कार होगा, सदगुरु चरणाश्रित होगा, तब जाकर के वो ब्राह्मण बनेगा। ब्रह्म जानति सब ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण होगा। ऐसे ब्रज में रह करके जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, असलियत में वही ब्रजवासी है। ब्रज में तो जन्म हो गया, कृष्ण के प्रति निष्ठा नहीं है। दुर्गा काली चंडी पूजा कर रहे हो तुम, और बोलते क्या, ब्रज की गोपियों ने तो किया कात्यायनी की पूजा। तो आपको एक बात बताऊं, ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजन किया है, सब लोग मान रहे हैं। और मंत्र भी क्या बोला था, पूजा तो माता जी का किया, लेकिन मांगा क्या? माता जी को मांगा क्या है? क्या मांगा? बोलिए। कात्यायनी महामागे, कात्यायनी महामाए, हे कात्यायनी, हे महामाए, कात्यायनी महामाए, हे कात्यायनी, हे महामाए, अब ऐसी कृपा करो, ऐसी आशीर्वाद करो, नंद गोपो सुतम देवी पति में कुरुते नमः। पूजा की माँ की और मांगा भगवान को। आप लोग ऐसा करो, हनुमान जी की पूजा करो और देवी की पूजा करो, और बदले में भगवान को मांग लो। ये तो नहीं मांगते ना, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, परिवार चाहिए, मांगते हो। और एक बात बताऊं, ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी की पूजा किया। अब जिस देवता की पूजा की जाती है, आखिरी में वही तो आते हैं ना। तो क्या देवी आए थे? देवी आई क्या? देवी नहीं आई। कौन आए? भगवान कृष्ण आए। हाँ, देवी कृष्ण, देवी नहीं आई दर्शन देने के लिए, भगवान कृष्ण आए। तो देवी के मंत्र मतलब देवी से ये प्रार्थना किया कि हे माते, आपको नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? भगवान कृष्ण चाहिए। इसलिए अगर कभी देवा देवी को सामने देखो, सम्मान करो, इज्जत करो, माना नहीं है। अगर प्रणाम कर रहे हैं तो करो, करके क्या मांगो? भगवान कृष्ण को ही मांगो। तो यही है असलियत में ब्रजवासी। ब्रजवासी मतलब जो अनन्य भक्त है, जो कृष्ण को छोड़ करके किसी को ना जाने, वो अनन्य है। ऐसी भक्ति करो। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र हमने अभी गाया, इस मंत्र का नाम है महामंत्र। इस मंत्र को गाने से ही उद्धार होगा। और उद्धार आपको कुछ आता हो या ना आता हो, केवल इस मंत्र का जाप करो। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप नदिया में ऐसे हरिनाम संकीर्तन कर रास, महाप्रभु श्रीवास आंगन में शिवाजी के घर में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ। नमोते नवद्वीपे विश्वम्भरराय भक्त संग संकीर्तन
करे न सदा। द्वार दिया निषभागे करे न संकीर्तन। प्रवेशते नारे कौन भिन्न लोक जो। महाप्रभु जब कीर्तन गाते थे दरवाजा बंद करके गाते थे। शिवाजी के घर में कीर्तन गाते थे ना, तो शिवाजी का जो गेट है, दरवाजा है, वो बंद करके गाते थे। क्यों? हम लोग तो आप लोगों को बुला बुला के ला रहे हैं, आओ आओ सुनो सुनो, हरि कथा सुनो, कीर्तन में आओ। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे? दरवाजा बंद करके, कुंडी लगा करके अंदर गाते थे। क्या कारण था? किसी को अंदर आने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का जो परिकर, सारे अंतरंग परिकर थे, सब रसिक और भावुक थे। उस रसिक और भावुक के बीच में एक ऐसे नास्तिक आ जाएगा, एक कामी आ जाएगा, एक क्रोधी आ जाएगा, एक लोभी आ जाएगा, एक भोगी आ जाएगा, एक कर्मी आ जाएगा, एक ज्ञानी आ जाएगा, एक योगी आ जाएगा, तो प्रेम रस भंग हो जाएगा। जैसे देखो ये लोग कितना सुंदर राग रागनी के बजा रहे हैं, गंधर्व राग है, ये गंधर्व विद्या है, और इसके बीच में एक बेताल आदमी आ गया तो क्या होगा? है? जिसको राग का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति आ गया तो क्या राग हो जाएगा? बेराग हो जाएगा। ऐसे जो कीर्तन आप लोग भाव से सुन रहे हैं और आपके पीछे आकर के कोई डिस्टर्ब करे तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए महाप्रभु ने देखा जिसका अधिकार नहीं है उसको बाहर रखो, अंदर नहीं। इसलिए कथा कीर्तन सुनने के लिए अधिकारी व्यक्ति को ही महाप्रभु अंदर लिया। और श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा, निगम कल्पतरोर गलित फलम सुख मुखान्वित द्रव संयुतम प्रिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कथा का रस पीने के लिए केवल दो लोगों को बुलाए और किसी को नहीं बुलाए। कौन कौन से? बोले जो रसिक और जो भावुक, ये दोनों व्यक्ति आएंगे। अगर आप रसिक हैं तो कथा में बैठोगे तो रस लोगे, अगर आप भावुक हैं तो कथा सुनकर के भाव में विभोर हो जाओगे। अब रसिक भी नहीं है, भावुक भी नहीं है, नास्तिक है, तो कथा सुनकर के तर्क करोगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं हो सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु केवल मात्र अपने ही पार्षदों को लेकर के महाप्रभु कीर्तन गा रहे हैं। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवासेर बाड़ी, घरे छिलो लुकाइया श्रीवास सासुड़ी। एक बार श्रीवास, इनके घर में नाम संकीर्तन होता था, लेकिन श्रीवास की सास सोचा कि ये लोग रोज नाम संकीर्तन गाते हैं, बड़ा आनंद होता है, एक दिन हम जाएंगे। लेकिन उसको तो जाने नहीं देते हैं, वो अंतरंग भक्त नहीं था, लेकिन घर तो उसी का ही था, बेटी का घर था। तो भक्त लोग आने से पहले उसने क्या किया
जो कीर्तन का जो हॉल था, उसी में जाकर के शिवास की जो सास अंदर छुप करके जाकर के बैठ गई आकर के। और महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर के आए और नाम संकीर्तन शुरू हुआ। नाम संकीर्तन शुरू हुआ, लेकिन महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? कोई बेरस, बेरसिक, बेमतलब के कोई अंदर घुसा पड़ा है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं। महाप्रभु को गाने में अच्छा नहीं लग रहे हैं, नाचने में अच्छा नहीं लग रहे हैं, लेकिन सर्वभूत अंतर्यामी जाने न सकल, जानियाओ ना कहे न करे कुतूहल। महाप्रभु अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, फिर भी ना जानने का भान कर रहे हैं। पुनः पुनः नाची वाले सुख नहीं पाई, क्यों बाकी लुकाइए आचे कोनो आई। महाप्रभु कह रहे सुख नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, हमको बोलने में अच्छा लग रहे हैं, लेकिन पूरा लोग खचाखच भरा हुआ हो और हल्ला मचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक ध्यान से सुन नहीं रहे, तो अच्छा नहीं लगेगा। भले ही 2 आदमी बैठे हो, लेकिन कथा सुनने वाले हो। आपको मालूम है शंकर जी अमर कथा, हम अमर कथा बोले तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने कीर्तन किया। शंकर जी साधारण वक्ता नहीं है। शंकर जी 5 मुखों से श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन कर रहे हैं, और सुनने के लिए श्रोता कितने हैं? केवल एक श्रोता। कि एक श्रोता मेरे सामने बैठा रहेगा, क्या मैं सुनाऊंगा? कोई सुनाएगा? उसका मन नहीं लगेगा। एक श्रोता केवल माता पार्वती जी, वो सुन रही हैं और भोले राम जी सुना रहे हैं। और वो भी कैसे? ध्यानस्थ होकर के, जैसे हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, आपकी आंख हमारी आंख एक दूसरों को देख रहे हैं, है ना? देख देख के हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर कभी सो जाते हैं तो डांट देते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, मत सुना, क्यों सो रही हो, ऐसा बोलते हैं। कभी जयकारा लगा देते हैं, नींद खुल जाती है। लेकिन भोले बाबा जब कथा सुनाते थे, बिल्कुल आंख बंद होकर के, ध्यानस्थ होकर के कथा सुनाते थे। आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर के कथा सुनाते थे। और सामने सुनने वाली कौन है? केवल पार्वती जी। तो श्रोता हो तो पार्वती जी जैसे एक श्रोता क्यों ना हो। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि कथा अच्छी हुई जब ज्यादा भीड़ आ जाए, यही तो सोचते हैं ना। नहीं, भले ही एक ही श्रोता हो, लेकिन भगवान का भक्त हो। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिनाम संकीर्तन में केवल अंतरंग भक्त होना चाहिए। अंतरंग भक्त लैया करे रस आस्वादन। रस का आस्वादन तब होगा जब अंतरंग भक्त होगा। श्रीमद् भागवत कथा का पान केवल वही कर सकते हैं जिसके अंदर भाव है और जो रसिक है, क्योंकि कृष्ण परम रसिक है। तो रसिक शेखर कृष्ण है, उनकी कथा रसमय है। रसमयम कृष्ण कथा। उसको पीने के लिए क्या चाहिए? रसिक बनना पड़ेगा। जब तक रसिक नहीं बनेगा, वो कृष्ण कथा के रसिक नहीं हो सकता है। भावुक बनना